बसंत पंचमी से बस कुछ घंटे पहले योगी आदित्यनाथ और खुद को शंकराचार्य कहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। आज योगी ने कालनेमी किसे कह दिया, क्यों कहा, योगी आदित्यनाथ की बात का पूरा मतलब क्या है, देखिए। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने नागपुर में वक्तव्य में कहा है कि धर्म कार्य करते जा रहे व्यक्ति को जो रोकता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। शंकराचार्य जी उन्होंने हमारा नाम लिया है। कौन कालनेमी है, कौन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, कौन असली संत है, कौन नकली संत है, सीएम योगी ने सब बता दिया है। सीएम योगी भी खुद महंत हैं, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, सही गलत की पहचान जानते हैं। सीएम योगी जानते हैं कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है और कौन धर्म के लिए काम कर रहा है। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं। सनातन के लिए सीएम योगी दो बड़े इवेंट का आयोजन करा चुके हैं। पहला महाकुंभ और दूसरा माघ मेला जो अभी प्रयागराज में चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने लेकिन इसी माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शाही स्नान करने की जिद पर अड़ गए हैं। बीते 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। प्रयागराज से सीएम योगी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। स्नान करते हैं। यूपी में अचानक बात सनातन पर आ गई है। कौन असली है, कौन नकली है, कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है और कौन संत संग्राम का फायदा उठा रहा है। यूपी में नया घमासान शुरू हो चुका है। तो ये जो घटना घट गई है, बीजेपी के द्वारा बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये बीजेपी नहीं समझ रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां समझ रही हैं इसमें, और इसीलिए वो इसमें आगे आ रही हैं कि इसका लाभ हम ले लें। लेकिन राजनीतिक रोटी भी कम से कम सही मुद्दे पर सेंक रहे हैं, इसलिए हम उनकी निंदा भी नहीं करेंगे। कम से कम बात तो सही ही उठा रहे हैं। पाप उनको लग रहा है, हमें तो पुण्य मिल रहा है, क्योंकि हम तो शिविर से निकलने के बाद गंगा स्नान के लिए निकले थे। अभी भी निकले ही माने जाएंगे जब तक अंदर ना प्रवेश कर जाएं। अगर हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे पटाक्षेप हो जाएगा। वो रोक रहे हैं, उनको अब पाप है और वो लगता ही जा रहा है, हर क्षण लग रहा है। प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद से धरना खत्म करने, माघ मेले को खाली कराने का एक नहीं 2 नोटिस दे चुका है। तो अविमुक्तेश्वरानंद बार बार योगी को चुनौती दे रहे थे, बार बार योगी का नाम लेकर चेतावनी दे रहे थे। अब योगी का जवाब भी आ गया है। योगी ने साफ शब्दों में समझा दिया कि संत का धर्म क्या होता है, संत का कर्म क्या होता है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। माघ मेले में वीआईपी कल्चर पर रोक है, जुलूस निकालकर शाही स्नान करने पर रोक है, लेकिन इसके बाद भी अविमुक्तेश्वरानंद शाही स्नान की तरह जुलूस निकालकर स्नान करने पर अड़े रहे, धरने पर बैठ गए। जिसके बाद प्रशासन ने 18 जनवरी और फिर 19 जनवरी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। धरना खत्म नहीं होने पर एक्शन की बात कही। अब अविमुक्तेश्वरानंद की माघ मेले में एंट्री पर ही पूरी तरह से बैन लग सकता है। मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं छिन सकती हैं। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, अभी इस सवाल पर बवाल थमा नहीं था कि अविमुक्तेश्वरानंद को नया नोटिस मिल गया। जिस जगह पर अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं, जहां पर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वह जमीन भी अब छिन सकती है।
तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद पर संत भी दो खेमों में बट गए। कुछ संत सीएम योगी के समर्थन और अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में खड़े हो गए, तो 27 में यूपी की कुर्सी पर ध्यान लगाए बैठे अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बात जब तक संगम स्नान की थी तब तक इस मेले को प्रशासन हैंडल कर रहा था, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में पवित्र स्नान को अखिलेश तक पहुंचा चुके हैं। अखिलेश और अविमुक्तेश्वरानंद कहां ले जाना चाहते हैं उसे सीएम भी खूब समझ रहे हैं। हिंदू आस्था के नाम पर हिंदू वोट को काटने का नया खेल शुरू हुआ है, इसलिए योगी भी काल नेमियों से सावधान रहने का संदेश दे रहे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी और हमारी इस 1000 वर्ष की शानदार यात्रा में बाधक बनेगा, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है। हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएं। कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त अविमुक्तेश्वरानंद एक संत हैं, शंकराचार्य हैं, लेकिन इनका सियासी रुझान हमेशा एंटी बीजेपी रहा है और यही कारण है कि अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को संतों के सम्मान, हिंदुओं के अपमान से जोड़कर 27 में यूपी में बीजेपी को डेंट लगाने की कोशिश में है।